इन दिनों जो है वो डेंगू बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए क्या कुछ लोगों को करना चाहिए और किस तरह का इलाज उन्हें लेना चाहिए? निहाल जी, बहुत ही जन उपयोगी आपका प्रश्न रहा। अभी आप समाचार पत्रों में देखेंगे तो डेंगू के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और हम हर साल देखते हैं कि बारिश के बाद डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको मच्छर का रोकथाम करना चाहिए। वैसे इंदौर काफ़ी स्वच्छ शहर है, फिर भी डेंगू के केसेस मिलते हैं, तो मच्छरों से बचना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए फुल स्लीव का ड्रेसेस पहनना चाहिए लोगों को। डेंगू का जो मच्छर है लगभग दिन में काटता है, तो हमको ऑफिस में भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको सिर दर्द, तेज सिर दर्द के साथ तेज बुखार हो रहा है, तो ये डेंगू का लक्षण हो सकता है। डेंगू कई स्टेजेस में होता है। पहला होता है ये तेज फीवर आता है, फिर उसके बाद हीमोरेजिक हो जाता है, बोन पेन होता है, मतलब कई स्टेज होता है। तो अगर आपको तेज बुखार है, साथ में शरीर में तेज दर्द है, टूटने जैसा, ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं डेंगू को, हड्डी टूटने जैसा अगर दर्द हो रहा है बुखार के साथ, तो ये डेंगू हो सकता है। अगर बुखार के साथ आपको शरीर पर दाने आ रहे हैं, तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। अगर बुखार के साथ आपको स्टूल में ब्लड आ गया या यूरिन में ब्लड आ गया या कहीं भी ब्लीडिंग दिख रही है, तो वो हीमोरेजिक फीवर डेंगू का हो सकता है। आपको तुरंत इसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को आस पड़ोस में या दूसरों को बताने के बजाय विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको तेज़ बुखार हो रहा है, तेज़ बॉडी एक हो रहा है, शरीर पर ब्लू ब्लू स्पॉट्स आ रहे हैं, तो ये आपको डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। साथ ही मैं लोगों को ये भी एडवाइस करूंगा कि अगर आपको बुखार आता है तो सिंपल सा सीबीसी जांच करा करके देख लें। ब्लड में होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर आपका ब्लड में प्लेटलेट काउंट सफिशिएंट है, 1.5 लाख के ऊपर है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से कम है, तो वो अगेन डेंगू के फेवर में जाता है। अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो आपको तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे हम प्लेटलेट को बढ़ा सकते हैं और डेंगू के प्रकोप को रोक सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवाई लोगों को प्रयोग करना चाहिए। इसी के अलावा खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको आयरन और प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे एप्पल है, अनार है, गुड़ है। गुड़ और दलिया खाना चाहिए, वो बहुत अच्छा हो सकता है। ठंडी खट्टी चीज़ें खाने से बचें, क्योंकि मौसम का परिवर्तन होता है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए। जितना गर्म पेय पदार्थ लेंगे, गर्म खाद्य पदार्थ लेंगे, उतना अच्छा रहेगा। और खून बढ़ाने के लिए जैसे खारक है, पिंड खजूर है, ये सारा, बादाम ले सकते हैं, आलमंड्स है, या आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर में ताकत आएगा और हमारा जो काउंट्स है प्लेटलेट का, वो कम नहीं होगा। प्लेटलेट काउंट को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग पपीता की सलाह देते हैं, पपीता भी खाया जा सकता है। कुछ लोग बकरी के दूध की पीने की सलाह देते हैं, वो भी लिया जा सकता है। लेकिन मैं चूँकि मेडिकल पर्सनालिटी हूँ, तो मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप चिकित्सक के संपर्क में रहें कंटिन्यू, और प्लेटलेट्स को गिरने से रोकें। अगर प्लेटलेट आपका कम हो रहा है तो उसके लिए आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश और इंदौर शहर के जाने माने होम्योपैथी डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। और साथ ही उनकी जो किताब है उन्होंने बताया कि मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।